अस्सलामुअलैकुम, आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्रॉम नमल इस्लामाबाद। दोस्तों, स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरमीडिएट बहुत परेशान होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी हो जिसकी डिग्री की वैल्यू हो, और हमें बस यूनिवर्सिटी जैसे ही पास आउट हो जाएं तो हम कहीं ना कहीं जॉब में लग जाएं या किसी काम से लग जाएं। मेरा पहले पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले ये है कि यूनिवर्सिटी की जो ब्रांडिंग है, जो आप ये समझते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी से जैसे ही पास आउट हो जाऊँगा तो मुझे जॉब वगैरह मिल जाएगी या किसी अच्छे काम में लग जाऊँगा या इस डिग्री की वर्थ होगी। तो इसका आंसर जो ये है कि आप गलत सोच रहे हैं। डिग्री की वर्थ नहीं होती इतनी जितनी वर्थ आपकी स्किल्स की होती है। आपकी स्किल्स अगर आप में नहीं है तो आप किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो आफ्टर डिग्री आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई मिसालें मिलती हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी, लेकिन फिर भी जॉबलेस हैं। निकल वो जाते हैं जिनकी स्किल्स अच्छी है, ख्वाह वो किसी छोटे से कॉलेज से पढ़े हों या किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हों। लेकिन सर्वे के अकॉर्डिंगली मैं, क्योंकि खुद की बात तो करता ही हूँ साथ, लेकिन सर्वे बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि इस पे ऐसे पता लगता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस लिए बेस्ट है। तो इस हिसाब से मैं 2 पॉइंट्स हैं मेन जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी मैटर करती है। नंबर 1, अपॉर्चुनिटीज़, कि आप में जो स्किल्स हैं, आप में जो क्वालिटी है, उसको ग्रूम करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा किरदार होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको नहीं मिलती। और नंबर 2 कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, आपको अपने आप को प्रूव करने का वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मौके मिलते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी छोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा। तो यूनिवर्सिटी इन 2 पॉइंट्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जिसमें ये दोनों चीज़ें हों कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों कि आफ्टर जैसे ही आप डिग्री करते जाते हैं तो मतलब डिग्री के दरमियान में ही काफ़ी इंटर्नशिप्स आती हैं और जॉब्स वगैरह आती हैं फॉरेनर्स की, और जॉब फेयर भी होता है 6 एंड 7 या 8 सेमेस्टर्स में। तो आपको वो देखना चाहिए कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस यूनिवर्सिटीज़ की हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग किस यूनिवर्सिटी में है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप में आ जाती है, किसी यूनिवर्सिटी का डर नहीं होता, एडमिन का डर नहीं होता, तो आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसे समझे कि डंडा हो एडमिन का ऊपर से, अपने तरीके से ना सोच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एडमिन के रूल ही चलते हैं और आपको सोचने का के जो मौका ही ना दिया जाए, किसी भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ों का जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं और आप थिंकिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वो एडमिन टीचर्स और वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इस चीज़ का मौका ना दे। तो इससे अच्छा है उस ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग दे। इससे आपकी ग्रूमिंग जो है ना वो एक्स्ट्रा लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी छोटे कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपकी वो ग्रूमिंग नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग देती है। ये चीज़ें जहन में रख कर ना आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखते हैं पाकिस्तान लेवल की जो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे बेस्ट जा रही हैं। वो ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा ये GCU यूनिवर्सिटी लाहौर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी PU में है, और कॉमसेट यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, इसके कैंपसेस भी हैं। UET यूनिवर्सिटी है और इसके कैंपसेस भी हैं लाइक टेक्सला पेशावर, और लम्ज़ यूनिवर्सिटी है लाहौर में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, लेकिन इसकी जो रेटिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सिंध में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर KPK के लिए ये बेस्ट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एक किस्म का फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इवन अपॉर्चुनिटीज़ में भी ना भरी पड़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध।
क्योंकि इसमें इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अप्लाई कर रहे होते हैं, और कायद-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान लेवल पे टॉप पे है, तो पूरे पाकिस्तान लेवल के स्टूडेंट इसी में अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए इसका मेरिट जो होता है वो 95 से क्रॉस कर जाता है। इसका एंट्री टेस्ट नहीं होता, और इसका जो एडमिशन होता है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेस पे होता है। सो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, सारे इसी में अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूनिवर्सिटी लाइफ इंजॉय करने के मौके देती है, हर चीज़ में देती है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट चले जाते हैं, वो वहाँ अपना सिर्फ रट्टाबाजी होती है और सिर्फ डिग्री बस गुजार रहे होते हैं। सो इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें। आफ्टर दैट अगर इनमें एडमिशन नहीं होता तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है अपना साल ज़ाया करें, साल ज़ाया ना करें। साल आपका बहुत कीमती है, जवानी का साल है, ये दोबारा नहीं आएगा। तो किसी और यूनिवर्सिटी में लें और अपनी स्किल्स को खुद पॉलिश करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आपने खुद ही पढ़ना है, सारा कुछ खुद क्रिएट करें। इसमें कोई कबात नहीं है कि किसी छोटे कॉलेज या किसी छोटी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेते हैं। सो इन यूनिवर्सिटी को मैंने बताया कि इनमें बहुत मेन चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो मुझे नहीं, सबको, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का सोचना हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का सोचें, किसी और की बुनियाद पर क्यों सोचें। अगर सारी एडमिन की ही सुननी है, सारी टीचर्स की ही सुननी है, तो फिर क्या फ़ायदा हमें अपनी थिंकिंग को इनके ब्रॉड माइंड करने का। सो इस वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादातर प्रेफर करें, और अगर इनमें नहीं होता तो किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। कोई गलत बात नहीं है इसमें, आप करें और उनमें अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करें, खुद स्किल्स पे काम करें। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंजॉयमेंट में आप चले जाएंगे तो डिग्री आपको मिल जाएगी, 2.0 GPA भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता होगा, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी कि आप इंडस्ट्री में कैसे बात करते हैं, कैसे सोसाइटी में कैसे चलते हैं, तो आप नाकार हैं, मतलब बेकार हैं। किसी आपको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको रिलेटिव्स भी आपके रवैये से पता लग जाएगा उनको कि आप कितना पढ़ के आए हैं। सो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, ख़ासतौर पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो अभी न्यूली कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता होता। ज़ाहिर है MPhil और PhD वाले तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये ज़्यादा सोचना चाहिए। थैंक यू।